टीम वीकेंड मस्ती आपके साथ है कविता, आलोक सर और सोनू। बहुत सारे प्लान हैं इन लोगों के। सबसे पहले सर पढ़ाई की बात की जाए। बिल्कुल सर, पढ़ाई की बात। एक किताब लाया हूं और किताब की खासियत ये है कि ये एक फर्स्ट नॉवेल है, डेब्यू नॉवेल है। नॉवेल है लेकिन इसे पढ़ते हुए आपको लगेगा नहीं कि नॉवेल है। ये मेरी एक पुरानी दोस्त हैं, पाकिस्तान की हैं, लंदन में मिली थी। वो लंदन और पाकिस्तान के बीच में घूमती हैं और किताब का नाम है नोबडी किल्ड हर। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। अच्छा। और बहुत ही एक प्रधानमंत्री की हत्या की कहानी है। इसमें प्रधानमंत्री रानी शाह की हत्या है और उनकी खास खिदमतगार और शायद राजदार भी और नाजनीन या नाजो की जुबानी ये पूरी कहानी है। तो क्या ये इससे आप इसे आप कह सकते हैं, इसको आप बेनजीर भुट्टो की हत्या से जोड़कर देख सकते हैं। कुछ लोग इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन शेरी रहमान की झलक भी देखते हैं कि उनकी तरफ से शायद ये कहानी जो कही जा रही है, उनकी जुबानी कही जा रही है। एक बहुत शानदार थ्रिलर है। आपको इसको पढ़ने में ये जो हम जैसे बात कर रहे हैं कि किसके साथ जुड़ी हुई है, वो किस्से हैं, वो भी जुड़ेंगे तो कुछ कहानी में पर्सपेक्टिव जरूर आएगा। लेकिन इसको पढ़ने में जो मजा आना है वो द आर्ट ऑफ राइटिंग जिसको कहते हैं। अच्छा। कि किस्सा गोई का एक बहुत शानदार उम्दा नमूना है। मतलब बड़े तबीयत से लिखी गई है और जब आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल बांध के रखती है। एक कोर्टरूम ड्रामा है। मुझे ये बताइए आलोक सर, आपको कितना टाइम लगा पढ़ने में? क्योंकि अगर एक बार पढ़ना शुरू करें छोड़ ना पाए। मेरे लिए आप जानते हैं, मैं तो बहुत इससे काफी बोझिल किताबें भी एक रात में पढ़ता हूँ। तो मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ और किताब मुझे पकड़ के रखती है तो फिर छोड़ता नहीं। फिर मैं बाकी दुनिया में सब कुछ भूल जाता हूँ। तो इसके साथ जो मैं दूसरी बात कह रहा था कि सभी हमारे साथ लंदन में थी। मैं जब लंदन गया था बीबीसी में काम करने, तो वहाँ एक हॉस्टल है, बोमंट हाउस उसे बोलते हैं। ओके। उसमें हम रुकते हैं शुरू में कुछ दिन। तो सबीन के हस्बैंड शाहजेब जिलानी बाद में बीबीसी उर्दू सर्विस के एडिटर बने थे। वो मेरे साथ वाले कमरे में थे। हम दोनों एक साथ लंदन पहुंचे थे। ओके। वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। सबीन बीबीसी में काम नहीं करती थी पहले, बाद में ओकेजनल कंट्रीब्यूटर के तौर पर करने लगी थी। ये किस्सा भी बहुत अच्छा है कि ये किताब उन्होंने कैसे और क्यों लिखी। अच्छा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि जब आप इस किताब को पढ़ें तो इसमें आपको पॉलिटिक्स के खेल, इंसाफ का तमाशा और जो इंसाफ की आस में लगा हुआ इंसान है उसकी हताशा जब बाद में इंसाफ नहीं मिलता है, ये पूरी कहानी मिलती है। लेकिन इसके आखिरी पन्ने पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि बाकी लोग जो एक्नॉलेजमेंट्स किताब के शुरू में लिखते हैं वो इसमें अंत में लिखा गया है कि ये किताब क्यों और कैसे लिखी गई, कैसे इसका आइडिया उनके दिमाग में आया। और ये पूरी कहानी के साथ आप देखिए, जब हम क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा मैंने पाकिस्तान की कई किताबों का जिक्र किया है। राइट। तो ये कराची में रहती हैं, लंदन में रहती हैं और क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं आजकल। पहले इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ी और अब क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं। और इंसाइट्स, जब आप किसी किताब को, ऐसी किताब में भी आप इंसाइट्स देखना चाहते हैं तो एक इसमें एक जुमला है जो मैं कोट करना चाहता हूं कि ये नाजो नाम की जो लड़की है जिसके मुंह से ये कहानी कहलाई जा रही है कि वो कुछ पढ़ने को लेके हिचकती है। अच्छा। तो रानी उसको कैसे समझाती है कि तुमको पढ़ने से हिचकना नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि ये जो जिहादी लोग एजुकेशन के बारे में कहते हैं ये सब बकवास है। ओके। इसको दिमाग से निकाल दो। और ये याद रखो कि जब हजरत मोहम्मद के ऊपर आसमान से कुरान आई थी, जब हजरत मोहम्मद, ये कहा जाता है कुरान आसमानी किताब है। और हजरत मोहम्मद के ऊपर एक तरह से अवतरित हुई थी, तो उन्होंने उसके बाद उसको जमीन पे दूसरों में बांटा है, इसीलिए वो पैगंबर हैं कि उन्होंने रास्ता दिखाया है बाकी लोगों को। तो कुरान का पहला हर्फ, हजरत मोहम्मद के कान में जो पहला हर्फ आया था वो है इकरा। इकरा का अर्थ है पढ़ो। अच्छा। तो कुरान की शुरुआत होती है पढ़ो से। तो पढ़ाई का महत्व कितना है ये बहुत और हल्के से जिक्र में आता है। ऐसा नहीं कि उस पर कोई बहुत कई पन्ने लिखे गए हैं। एक डायलॉग है। ये तो थोड़ी बड़ी वाली है, वो छोटी वाली किताब। दूसरी किताब इसलिए लाया हूं अनिल जी कि ये बीबीसी के दौर में मैंने देखा, वहां जो लोग मेरे साथ थे, एक अपने सबीन के बारे में बताया, 4 लोगों ने किताबें लिख ली हैं अब तक और अच्छी किताबें हैं, बेस्ट सेलर्स हैं। एक ये किताब मेरे हाथ में है, लॉस्ट इन टेरर,
नईमा महजूर वहाँ बीबीसी उर्दू सर्विस में काम करती थी, कश्मीरी हैं, और अभी कश्मीर में पिछली सरकार में ये वहाँ किसी कमीशन की मेंबर भी रही हैं। ये कश्मीर की कहानी है। ऐसी एक और किताब है द कोलैबोरेटर, वो मिर्जा थे हमारे साथ, उन्होंने लिखी है, वो भी उनकी डेब्यू नॉवल, बहुत ही एंगेजिंग किताब है। और आप उसको भी कश्मीर को कश्मीरी के नजरिए से देखना चाहें तो ये पढ़ने के लिए ये दो किताबें बहुत अच्छी हैं। और इन सब के ऊपर जो उस वक्त उर्दू सर्विस के हेड थे मोहम्मद हनीफ, उन्होंने एक किताब लिखी थी जहां से ये मुझे लगता है सिलसिला शुरू होता है, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। वो जनरल मुशर्रफ के मर्डर पर वो बेस्ड प्लॉट था। और मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि हनीफ ने शायद इस तरह का माहौल भी वहां बनाया था कि उनके बीच में लोग अपना काम करते थे, दिमाग में कीड़ा जागता था। हनीफ एक्टर भी थे, थिएटर करते थे। तो मेरा जो काम है रोज जो मैं करता हूं कि एनालिसिस करना और मार्केट का ट्रेंड निकालना, इस ट्रेंड से मुझे जो लग रहा है बहुत जल्दी आलोक जी की किताब आने वाली है उसके लिए तैयार रही है। और कौन सी किताब आ सकती है ब्रेक में हम डिस्कस करेंगे, जल्दी आ रहे छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, तो चलिए वीकेंड मस्ती में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और पहले तो बताएं इवेंट्स कहाँ जाना है। के साथ शुरुआत करते हैं। बॉम्बे में मूवीज एंड चिल फेस्टिवल हो रहा है। पहली बार बॉम्बे में एक ओपन एयर मूवी फेस्टिवल हो रहा है, मतलब ओपन ग्राउंड पे खुले आसमान के नीचे तारों के नीचे मूवी देखिए। 3 मूवीज इन लोगों ने सेट की है आज, कल और संडे के लिए। टिकट्स लीजिए, 500 रुपए की है एक दिन की अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, या फिर पूरा सीजन आप 1000 रुपए में। गर्मी और मच्छरों से बचने के लिए पंखे तो लगेंगे। ये गांव में फ्री में देखते थे, जिसके यहाँ 500 रुपए देखते। चलिए मुंबई में तो चिल करने के लिए और बेंगलोर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है इवेंट, वो है स्टेपिंग आउट नाइट मार्केट। क्योंकि बहुत गर्मी है तो रात को आप शॉपिंग करने अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये JW मैरिज में हो रहा है कल 22 तारीख को। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक साइलेंट डिस्को होने वाला है। साइलेंट डिस्को क्या होता है? ए दिल है मुश्किल पिक्चर देखा है, उसके अंदर समथिंग लाइक दैट। ओके, टेलीस्कोप स्टार्स वॉचिंग आप कर सकते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंजर्स को मिल सकते हैं इसमें अगर आप मिलना चाहें तो। म्यूजिक रहेगा, खाना रहेगा, सब हमें जान पहचान वालों से मिलने का टाइम नहीं है। अच्छा, और तीसरा इवेंट पुणे में हो रहा है, व्हाट्सएप फ्ली, खाना पीना मजे करना। सोनम का ठीक है ये, बस खाना पीना। और सबसे बढ़िया मूवी तो सोना बेबी की है इस बार। हम सबके लिए सोनाक्षी सिन्हा है उनका नाम। और मूवी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, वो ये कि फिल्म में जो जर्नलिज्म दिखाया गया है ना, वो जर्नलिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। इस फिल्म को आप जाइए देखने के लिए एक रोम कॉम के तहत, क्योंकि फिल्म में एक ऐसी लड़की के बारे में बात की गई है जो कि अपनी करियर से खुश नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है, अपने वेट से खुश नहीं है, बेसिकली अपने आप से खुश नहीं है, और एक बडिंग जर्नलिस्ट है। अब मूवी में मेरी शिकायत ये है कि जो फिल्मी तरीका ऑफ जर्नलिज्म दिखाने की कोशिश की है ना, वो रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। बहुत फिल्मों में रियलिटी होती है। क्लेम तो ना करें कम से कम कि हम बडिंग जर्नलिस्ट बता रहे हैं आपको जो ऐसे काम करते हैं। मतलब लिटरली फिल्म में दिखाया गया है कि जो न्यूज़ रूम के बॉसेस होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो आलोक जी जैसे नहीं होते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। जर्नलिज्म के एथिक्स पर भाषण देते हैं, खबरों पर बात करने के बजाय वो ये सिखाते हैं कि जर्नलिज्म में क्या सही है क्या गलत है। तो वो बहुत ही ज्यादा फिल्मी तरीका है जर्नलिज्म को दिखाने का। फिल्म आप देखने जा सकते हैं केवल सोनाक्षी सिन्हा के लिए, लेकिन ये देखने मत जाइए कि जर्नलिज्म क्या है या न्यूज रूम में काम कैसे होता है। जी तो देख के आएंगे। मैं 2 वजह से देखूंगा। मैं 2 वजह से, पहली वजह तो सोनाक्षी सिन्हा है ही, और दूसरी वजह कविता ने इतनी क्या बात है, जो बताने की कोशिश की है, जो दिखाने की कोशिश की है जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस वीकेंड पे जो मैं देखने की बात कर रहा हूँ उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, ये शो है यूट्यूब पर, आप जाइए देखिए, और बहुत ही बेहतरीन। इसमें गौरव कपूर ने क्रिकेटर्स के साथ, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ अलग अलग लोकेशंस पर जाकर शो शूट किया, एकदम इनफॉर्मल, आराम से बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। और युवराज सिंह के साथ मैंने उसकी कुछ झलकियां देखी, हरभजन सिंह, गैरी क्रिस्टन, स्टीफन फ्लेमिंग, तो ये तमाम क्रिकेटर्स, अच्छा उनको अलग अलग जगह पर ले जाकर अलग तरह का ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। जैसे अगर ब्रावो नॉनवेज खाते तो उन्हें स्वाति स्नैक्स में ले जाया जाएगा, बिल्कुल गुजराती खाना खिलाया, गुजराती ब्रेकफास्ट। अरे मतलब इट्स फन।
तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं तो वैसे भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो वो एंजॉय करूंगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कोई बेहतर मूवी आपके पास है? बिल्कुल बेहतर नहीं, मैं चाहूंगी कि अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो स्मर्फ देखने जाइए, और अगर रवीना टंडन का कमबैक देखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और रवीना टंडन को सुनील शेट्टी के अवतार में विद लेस स्वैग देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगी आप मात्र देखने चाहिए। फिल्म बहुत ही घिसे-पिटे कॉन्सेप्ट पर है कि एक माँ और बेटी रिवेंज लेते हैं, उनका गैंग रेप हो जाता है, दिल्ली में प्लॉट बेस किया हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी दमदार नहीं है, टॉपिक इतना मजेदार नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप नूर के लिए जाएं, और बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो स्मर्फ देखने जाइए। ओके, तो बच्चों के साथ तो अब जरूरत नहीं, बच्चे खुद अपने आप देख लेते हैं। बच्चे हमें साथ ले जाएंगे उनसे भी पूछना पड़ेगा वो हमें ले जाना चाहते हैं या नहीं लेकिन ठीक है, नूर तो मैं देखूंगा, और बाकी तो मुझे ये बात सुन के मात्र भी देखने लायक फिल्म लग रही है। लेकिन आलोक सर की जो बुक है उसका खुलासा मैं देख के दौरान मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन खुलासा आज नहीं करूंगा, आज मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, बताएंगे किसी और दिन। फिलहाल हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, रिलैक्स कीजिए, रिफ्रेश होकर फिर मंडे मिलेंगे।